अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग डीसी मोटर में देखेंगे शैथिल्य हानि। टॉपिक हम लोगों का चल रहा है डीसी मोटर, या यूं कहिए कि मोटर में शैथिल्य हानि। शैथिल्य शैथिल्य हानि बेटा, जिसे कहेंगे हिस्टैरिसीस हानि। हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस क्या है बेटा? हम लोग जान रहे हैं कि जो क्रोड है बेटा, जिसमें हम लोग वाइंडिंग लपेटते हैं, वो लव क्रोड बोलते हैं। तो हमारा जो लव क्रोड है, लव क्रोड जिसे आयरन कोर बोलते हैं, आयरन कोर, अंग्रेजी में आयरन कोर कहेंगे। तो ये लव क्रोड बेटा काहे का बनाते हैं, ये बहुत पूछता है। सिलिकॉन इस्पात का बनाता है। इसका बनाता है सिलिकॉन स्टील का, और वो भी लैमिनेटेड बनाता है। लैमिनेटेड बनाता है। बहुत पूछता है कि लव क्रोड काहे का बनाते हैं, या आर्मेचर कोर काहे का बनाएंगे बेटा। लव क्रोड कहेंगे या आर्मेचर कोर कहेंगे। आर्मेचर कोर कहेंगे बेटा, ये काहे का बनाते हैं, ये बहुत पूछता है। सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं, इस्पात का। और कैसा बनाते हैं? लैमिनेटेड का मतलब परतदार बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? परतदार। जैसे परतदार आपका पराठा होता है। जब कोई चीज बेटा एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर ऐसे चिपका कर बनावे, तो उसे कहेंगे लैमिनेटेड अथवा परतदार। ठीक है। तो बेटा सिलिकॉन स्टील क्या है बेटा? तो आप देखें तो आप कहेंगे बेटा, जब स्टील में बेटा, स्टील मतलब इस्पात। इस्पात क्या है? लोहे व कार्बन का मिश्रण। इस्पात क्या है? स्टील क्या है? फौलाद क्या है? हाँ, लोहे व कार्बन का मिश्रण। जैसे माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में क्या है? आपका दरवाजा है, खिड़की में जो सरिया लगी है, या जंगले में आलमारी जो चद्दर की बनी हुई है, वो सब माइल्ड स्टील है, मृदु इस्पात। उस पर जंग लग जाता है। माइल्ड स्टील। स्टील का मतलब ये ना सोचिए कि घर में जो हम बर्तन यूज करते हैं वही स्टील है। वो स्टेनलेस स्टील, जंग रोधी इस्पात है। उस पर जंग नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें निकल और क्रोमियम मिला हुआ है। उसके कारण उस पर जंग नहीं लगता, तो उसे कहते हैं स्टेनलेस स्टील, यानी जंग रोधी इस्पात है। जिसका कि हम लोगों का घरों में, किचन में सब चम्मच, कटोरी, ये सब गिलास, ये सब प्लेट यूज करते हैं, थाली, वो सब स्टेनलेस स्टील। तो ये मत सोचिए कि स्टील पर जंग नहीं लगता। आपके सामने एक स्टील ये भी है जिसका एंगल आयरन बनता है, सरिया बनती है, और दरवाजा बनता है, अलमारी बनती है, बक्सा बनता है। उन सब में देखिए जो है जंग लग जाता है। तो वो स्टील है माइल्ड स्टील, मृदु इस्पात, जिसकी ट्रैक्टर की ट्रॉली बनती है, बस की बॉडी बनती है, ट्रक की बॉडी बनती है, ये सब चीज़ें बनती हैं। आपका ये जो बेंच है, बेंच में भी जो पाइप लगी है, ये भी माइल्ड स्टील है। ठीक है ना। ऊपर जो ट्रस लगा हुआ है वो भी माइल्ड स्टील का एंगल आयरन है। पंखे में जो पाइप लगी है वो भी माइल्ड स्टील है। तो इस तरह से स्टील बेटा कई प्रकार का, एक माइल्ड स्टील है,
फिर मीडियम कार्बन स्टील है, फिर हाई कार्बन स्टील है, फिर स्टेनलेस स्टील है। फिर आप स्टील में और ज़्यादा गुण उत्पन्न करने के लिए आपने जो है मिला दिया बेटा निकल, तो वो निकल इस्पात कहलाएगा, निकल स्टील। आपने जो है बेटा क्रोमियम मिला दिया तो क्रोमियम स्टील हो गया। आपने टंगस्टन मिलाया, टंगस्टन स्टील हो गया। वैसे यहाँ पर सिलिकॉन मिला देंगे तो जब स्टील में बेटा सिलिकॉन मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? सिलिकॉन मिला देते हैं तो उसे सिलिकॉन स्टील का क्या करते हैं? सिलिकॉन स्टील बेटा या इस्पात करते हैं। क्लियर हो गया? कितना मिलाते हैं बेटा? तो सिलिकॉन मिक्स करते हैं या मिलाते हैं, मिक्स करेंगे 2% से 5% मिलाते हैं। और ये सिलिकॉन जो है बेटा, सिलिकॉन मिलाने से क्या होता है? सिलिकॉन कितना मिलाएंगे? 2 से 5% मिलाएंगे। और सिलिकॉन मिलाने से हिस्टैरिसीस हानि कम होती है। सिलिकॉन मिलाने से हिस्टैरिसीस हानि अथवा शैथिल्य हानि कम होती है। ये भी बहुत पूछता है तो जानते रहिए, शैथिल्य हानि कम होती है। अगली पॉइंट लिखे बेटा, जबकि परतदार बनाने से, ये लैमिनेटेड बनाने से, क्या परतदार अथवा लैमिनेटेड बनाने से, जबकि परतदार पोस्ट में लैमिनेटेड बनाने से भंवर धारा ईडी करंट लॉस कम बनाने से, बहुत पूछता, भंवर धारा हानि को कहेंगे ईडी करंट लॉस या भंवर धारा हानि। ठीक है ना बेटा? फोको भी, इस धारा को फोको धारा भी कहते हैं, फोको वैज्ञानिक ने बताया। तो लॉस कम होता है। तो आपसे कोई पूछे कि भाई परतदार बनाने का क्या उद्देश्य है, तो आप कहेंगे भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए या ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए। और सिलिकॉन मिलाने का क्या उद्देश्य है, तो आप कहेंगे कि शैथिल्य हानियों को अथवा हिस्टैरिसीस हानियों को कम करने के लिए मिलाते हैं। कितना मिलाते हैं? इस्पात में कितना सिलिकॉन मिला देंगे? 2 से 5%। तो उसी इस्पात का नाम पड़ जाएगा सिलिकॉन स्टील, और उसी का आर्मेचर कोर बनाएंगे। अब कोर कैसे बनाएंगे बेटा? तो यहाँ पर देखिए, आर्मेचर कोर मैं लिख दे रहा हूं, आर्मेचर कोर, हिंदी में कहेंगे आर्मेचर कोर। तो हम लोग क्या करते हैं, एक जो है बेटा बेलनाकार पत्ती लेंगे, किसकी लेंगे? सिलिकॉन इस्पात। ऐसे हम लोग बेलनाकार एक पत्ती ले लिया ऐसे, ठीक है भाई, और चाहे छोटा ले लीजिए, ये हो गया। और यहाँ पर बेटा धुर्रे के लिए गोल सा खांचा काट दें, ठीक है ना? पंचिंग मशीन होती है, जैसे आप पेपर पंच करते हैं तो उसमें छेद हो जाता है, वैसे ही पंचिंग मशीन आती है, दबाएंगे बस उस लोहे को वहां से काट दें। पतली पतली पत्ती होगी, एक पत्ती ये हो गई, सपोज कर लीजिए सिलिकॉन स्टील की एक पत्ती ये हो गई। और इस पत्तियों पर बेटा खांचे काट देंगे, ऐसे ऐसे खांचे काट देंगे, ऐसे ऐसे मान लीजिए, ऐसे ऐसे पंचिंग मशीन से खांचे बेटा कटे रहेंगे, ऐसे ऐसे पूरे में ऐसे ऐसे कटे रहेंगे।
पंचिंग मशीन से पूरे में ऐसे ऐसे खांचे कटे रहे। चलिए बेटा, समान दूरी पर ऐसे ऐसे खांचे कटे रहेंगे और बीच में बेटा छिद्र भी काट देते हैं, होल भी काट देते हैं ताकि हवा पास हो, ऐसे ऐसे। ठीक है ना? एयर पास होने के लिए हाँ छिद्र भी बना देंगे। अब ये जो पत्ती है, यही पत्ती बेटा जो है, ये पत्ती जो है सिलिकॉन स्टील की। किसकी है? सिलिकॉन स्टील की है। और सिलिकॉन कितना मिला है? हाँ, सिलिकॉन स्टील की है और सिलिकॉन मिला 2% से 5% ऐसे मिला देंगे बेटा। और इस पत्ती की मोटाई, इस पत्ती की मोटाई जो है बहुत पूछता है। इस पत्ती की मोटाई बेटा जो है 0.3 mm से बेटा 0.5 mm रखते हैं। कितना रखते हैं? 0.3 mm से 0.5 mm। 0.5 mm मैक्सिमम हो गया तो 0.5 mm को मतलब आधा है। तो इसकी मोटाई जो है 0.5 mm रखेंगे। और ये वार्निश कोटेड हो। वार्निश कोटेड को अनिल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनिल्ड। तो ये वार्निश क्या है? वैद्युत का कुचालक। तो ये पत्ती जो है इस साइड से और पीछे वाली साइड से पूरा जो है वार्निश में डिप की रहती है, यानी वार्निश कोटेड, यानी वार्निश लेपित। अब समझ लीजिए, जब ये वार्निश कोटेड हो गई तो इसकी सप्लाई दूसरे पत्ती में नहीं जाएगी। तो सारी पत्तियां वार्निश कोटेड कर लेते हैं बेटा, और फिर एक पत्ती से दूसरी पत्ती, तीसरी पत्ती धुरे में पिरोते जाते हैं, पिरोते जाते हैं और फिर उसे प्रेस कर देते हैं कस के। बस सब चिपक कर एक परतदार जो है बेलनाकार आपका क्रोड तैयार हो जाता है। तो चलिए, तो ऐसे बना देते हैं बेटा। तब यहाँ से जो है ऐसे मान लीजिए कि ये आपका बेलनाकार क्रोड हमने ऐसे बनाया। ये बेटा आपका बेलनाकार क्रोड ऐसे बन गया। और इसमें जो है अब ये खांचा से खांचा देखिए ऐसे मैच कर जाएगा। ये खांचा से खांचा ऐसे मैच कर जाएगा, ऐसे। और इधर जो है आपका धुरा जो है, इधर भी बेटा ऐसे निकल आएगा, इधर भी धुरा निकल आएगा ऐसे। इधर भी धुरा निकल आएगा और ये धुरा जो है इधर भी निकल जाएगा, ये ऐसे ऐसे। ये हो गया आपका, ये हो गया आर्मेचर प्रोब। इसे क्या कहेंगे? इसे खांचा कहेंगे। इन्हें क्या कहेंगे? ये हो गए स्लॉट। और इसे टीथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये सब टीथ है। तो अब बेटा खांचे से खांचा यानी स्लॉट से स्लॉट को मैच कराकर और वार्निश कोटेड सारी पत्तियों को चिपका देंगे तो ये इस टाइप का आपका जो है दिखेगा, ऐसे बेलनाकार। ये लैमिनेटेड जो है इस टाइप का जो है आपका ये क्रोड बन जाएगा। बोलिए, आपको समझ में आ रहा है? हाँ, ये बन जाएगा। अब ये लैमिनेटेड हो गया। कैसा हो गया?
परतदार हो गया, एक पत्ती के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, ऐसे चिपकाते जाते हैं तो ये हमारा जो है रोड बन के लैमिनेटेड कोर बन के बेटा तैयार हो जाता है। अब क्या करेंगे, इसी में हम लोग जो है कापर के तार की अथवा एल्युमिनियम के तार की वाइंडिंग को क्या करें, कापर के तार की अथवा एल्युमिनियम के तार की इसमें क्या करें, खांचों में वाइंडिंग पूरे। तो जब पिरोएंगे बेटा इसमें डालेंगे तो इधर से देखिए ना, ऐसे मान लीजिए आपने डाला, ऐसे डाला तो ये इधर इसमें ऐसे जाएगा और फिर यहाँ पर ये ऐसे जो है ऐसे मोड़ेंगे और फिर जो है अगर इस खांचे से निकाल रहे हैं तो ऐसे निकालेंगे बेटा और फिर इस खांचे में ऐसे पिरोएंगे और फिर ऐसे, तो एक टर्न हो गया। इसीलिए देख रहे हैं ना, ऐसे डालते हैं। इसी बात को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये वाला सिरा ये हो गया, ये वाला सिरा ये हो गया, ऐसे दिखाते हैं और कहते हैं ये एक टर्न हो गया। देखिए ये ऐसे और ऐसे बना देते हैं, ये कहते हैं एक टर्न हो गया। देखिए ना, यहाँ से ये डाला ऐसे तो ये डाला ऐसे और फिर ऐसे सीधा तो ये सीधा हो गया, फिर ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा और फिर ऐसे मोड़ा, ऐसे लिया, फिर ऐसे, तो ये क्या हो गया, एक टर्न हो गया। एक टर्न, इसे क्या कहें, एक टर्न हो गया। एक टर्न में ये चालक की लंबाई हो गई, एक टर्न में ये चालक की लंबाई। चालक जो है बेटा इसी खांचे में पिरोते हैं, इन्हीं स्लॉटों में हम लोग तार, इसी को जब तार पिरो देंगे तो इसे कहेंगे वाइंडिंग। कौन कौन वाइंडिंग होगी, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। लैप यानी चढ़ाव, वेव यानी तरंग कुंडलन। तरंग कुंडलन एक तरह से सीरीज वाइंडिंग है और ये वाली समांतर है। तो इस तरह से बेटा जब एक टर्न में इधर एक चालक ये हुआ बेटा और एक चालक इधर ये हुआ, तो एक टर्न में कई चालक हो जाते हैं, ये चालक की लंबाई यहाँ से यहाँ तक। तो चालक की लंबाई देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक जो खांचे की लंबाई है वही चालक की लंबाई है। और इस तरह से एक टर्न में कितने चालक हो गए, तो एक टर्न बराबर हो गया 2 चालक। एक टर्न में कितने चालक हो, 2 चालक हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक एक टर्न कंप्लीट हुआ और एक टर्न में बेटा एक चालक यहाँ लगा और एक चालक यहाँ लगा। क्लियर हो गया। चालक की लंबाई कितनी होती है, स्लॉट की लंबाई के बराबर। आर्मेचर कोर या क्रोड में जो खांचा बना है उस खांचे की लंबाई के बराबर। अब चलिए आते हैं बेटा, अभी आपने कहा आयरन लॉस क्या होता है, तो आयरन लॉस हम लोग, एक भैया ने पूछा आयरन लॉस, तो चलिए सेकेंड पॉइंट अभी आयरन लॉस, वो कापर लॉस इन्होंने पूछा, यानी ताम्रहानि पूछा। ताम्रहानि को कहेंगे बेटा कापर लॉस। क्या कहेंगे, कापर लॉस। तो बेटा जब इस तार में धारा बहाएंगे, जब आप मोटर में धारा डालेंगे बेटा, तो एक तो चुंबकों में जाएगी थोड़ा, और मैक्सिमम धारा जो है इसी आर्मेचर में जाएगी, क्योंकि आर्मेचर का प्रतिरोध बिलो 5 ओम रखते हैं, तो आर्मेचर से ही मैक्सिमम धारा जाएगी। जब इस आर्मेचर में धारा मैक्सिमम आप बहाएंगे तो धारा का एक गुण है बेटा, किसी भी तार से जब धारा का प्रवाह होता है तो तार अपने आप गर्म होने लगता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि कभी कभी केबल आपकी इतनी हीट हो जाती है, जैसे लोड आपने ज़्यादा डाल दिया, आपके केबल की क्षमता बेटा मान लीजिए 10 किलोवाट की है और आपने लोड डाल दिया 15 किलोवाट, 20 किलोवाट का लोड डाल दिया, तो केबल के अंदर का तार इतना हीट हो जाता है कि ऊपर का इंसुलेशन पिघल जाता है। बैकेलाइट जो ऊपर आप लगाए हुए हैं, रबर लगाए हुए हैं, वो सब पिघल जाता है। घर में भी देखे होंगे, कहीं पर भी थोड़ा सा भी बेटा शॉर्ट सर्किट हो गया या हीटर का तार कहीं टच हो गया तो तुरंत आपका लाल पीला जो ऊपर से जो पीवीसी चढ़ाए हुए हैं वो हीटर का तार का पूरा पीवीसी पिघल जाता है और कॉपर का तार एकदम खुला दिखने लगता है।
यानी विद्युत का ये नेचर है कि ये जहां से जाएगी वहां ऊष्मीय प्रभाव छोड़ेगी, तार को गर्म करेगी। भैया समझ में आया? और पावर P बराबर क्या होता है? VI। और V बराबर क्या होता है? ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है? IR। तो V के जगह पर IR रख दीजिए और एक I ये है तो पूरे I रख दीजिए, और तो बराबर हो गया I स्क्वायर R। हो गया बराबर। अब बेटा आप जो है I का मान रख दीजिए ओम के नियम के अनुसार, V बराबर IR, इसलिए I बराबर V/R। इसी I के जगह पर अगर आप रख दें V/R, तो यहाँ पर बेटा एक तो बराबर है V है ही, और गुणे I के जगह पर देख लीजिए V बराबर IR, इसलिए I बराबर हो गया V/R। तो I के जगह पर, इस I के जगह पर V/R रख देंगे तो यही फार्मूला हो जाएगा V²/R। V²/R इतना हो गया वाट। तो ये पावर का बेटा फार्मूला आपको मालूम है। अब चूंकि इस तार का कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा, जो कॉपर के तार का, एल्युमिनियम के तार की आप वाइंडिंग करेंगे उसमें कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो वो कितना पावर खाएगा इस फार्मूले से ये खाएगा। और यही सूत्र जो है ऊष्मा का, ऊष्मा ऊर्जा का है या ऊष्मा शक्ति का, यही सूत्र है। इस तरह से तार का रेजिस्टेंस बेटा जो है, चाहे इस सूत्र से कहिए, चाहे इस सूत्र से कहिए, चाहे इस सूत्र से कहिए, तो जनरली हम लोग जो है कॉपर लॉस लेते हैं I²R, किसमें बेटा? वाट। तो इस तरह से जो हमारा, अब आप कहेंगे बेटा कि कोई भी तार या कोई भी कंडक्टर जो है वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल कर उड़ाता है। जो हमारा तार गर्म होता है बेटा, उसका उपयोग नहीं हो पाता। किसके कारण वो गर्म हो रहा है? हमारी वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा बनाकर वो हवा में उड़ा रहा है। बल्कि हमको बचाना पड़ता है कि हमारा मोटर जनरेटर ठंडा हो, ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो जल जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से ताम्रहानि का फार्मूला हो गया बेटा I²R वाट। हर तार में कुछ न कुछ R होगा बेटा, और इस R के कारण हमारी वैद्युत शक्ति जो है किसमें बदलेगी? ऊष्मा में बदलेगी। यही ऊष्मा का सूत्र है, ऊष्मा में बदल जाएगी। और किस फार्मूले से? I²R वाट। अगर आपसे पूछे बेटा कि ताम्रहानि जो है किसके समानुपाती है, तो आप कहेंगे धारा के वर्ग के, जो धारा इसमें बहाएंगे। और अगर R के पूछेगा तो कहेंगे सिर्फ जो है ताम्रहानि समानुपाते R का स्क्वायर नहीं। अब ये बेटा अगर आर्मेचर का लेंगे, जैसे आर्मेचर का ले रहे हैं, तो आर्मेचर की धारा IA का वर्ग और आर्मेचर का प्रतिरोध RA का गुणा। और फील्ड में लेंगे, क्योंकि चुंबकों को भी एक्साइट करने के लिए आप कॉपर का तार वहाँ पर लपेटेंगे, तो उस वहाँ पर वो जो है जितना वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा बनाकर उड़ाएगा, तो उसे कहेंगे, चुंबकों वाले पर जो हानि होगी बेटा, उसे कहेंगे IF का वर्ग गुणे RF। ये हो फील्ड में बहने वाली धारा का वर्ग गुणे फील्ड का रेजिस्टेंस, इतना वाट हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा कुल ताम्रहानि दो जगह होगी। एक जो है बेटा आर्मेचर में होगी, एक आर्मेचर के तार में होगी, एक आर्मेचर के तार में होगी बेटा, और दूसरा जो है किसमें होगी? फील्ड तार में या फील्ड वाइंडिंग में होगी। किसमें होगी? फील्ड तार या फील्ड वाइंडिंग में होगी। और जब दोनों को जोड़ देंगे
तब आपको कुल ताम्र हानि ज्ञात हो। अब अगली बात, ये वाइंडिंग बेटा चाहे कापर की हो, चाहे लोहे की हो, चाहे एल्युमिनियम की हो, लेकिन कहेंगे ताम्र हानि। वहाँ पर लोहे का तार प्रयोग करेंगे, एल्युमिनियम का तार प्रयोग करेंगे, तो एल्युमिनियम हानि नहीं बोलेंगे, हमेशा बोलेंगे ताम्र हानि। ठीक है ना। अब बेटा तो अब देखिए, इस ताम्र हानि को चर हानि भी कहते हैं। इसे कौन हानि कहते हैं? चर हानि, यानी वेरिएबल लॉस है। इसका मान घटता बढ़ता। अगर बेटा लोड आपने बढ़ा दिया तो मोटर धारा ज़्यादा लेने लगेगी, लोड बढ़ते ही मोटर ज़्यादा धारा लेगी, और जब इस मोटर में ज़्यादा धारा बहेगी, ज़्यादा आई बहेगी, तो आपके ताम्र हानि का मान बढ़ जाएगा। और जब धारा कम लेगी, लोड कम कर देंगे, धारा कम लेगी, तो आपकी ताम्र हानि का मान कम हो जाएगा। इस तरह से ताम्र हानि का मान लोड के अनुसार बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, इसलिए इसे कहते हैं ताम्र हानि को चर हानि, वेरिएबल लॉस। लोड बढ़ने पर बढ़ेगी, लोड घटने पर घटेगी। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं बेटा, हिस्टैरिसीस हानि। तो हिस्टैरिसीस हानि का हम लोग फार्मूला लिखते हैं, इसको मिटा दें। ये तो आपको इसका में मैंने बता दिया। हम लोगों को बात करना है बेटा किस पर? हाँ, बात करना है शैथिल्य हानि पर आज। तो शैथिल्य हानि या हिस्टैरिसीस लॉस क्या करता है? तो हिस्टैरिसीस लॉस को हम लोग बेटा डिनोट करते हैं WH। इससे H फॉर हिस्टैरिसीस और W फॉर वाट। तो ये हो गया शैथिल्य हानि बराबर होता है बेटा KH गुणे B मैक्स घाते 1.6 गुणे स्मॉल f गुणे V, इतना वाट बेटा, अथवा इसे कहते हैं वाट या कहेंगे जूल प्रति सेकंड। वाट बराबर, तो ये है फार्मूला। हिस्टैरिसीस हानि वाट में KH। KH क्या है? हिस्टैरिसीस गुणांक। क्या? हिस्टैरिसीस गुणांक या स्थिरांक है बेटा। B मैक्स क्या? अधिकतम फ्लक्स घनत्व। यह है बेटा अधिकतम फ्लक्स घनत्व है किसमें? वेबर बटे मीटर स्क्वायर में है बेटा, या टेस्ला। और F क्या है बेटा? आवृत्ति। F क्या है? हाँ, स्मॉल f बेटा आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। AC की इंडिया में आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज है। और V क्या है? क्रोड का आयतन। लव क्रोड का आयतन। आयतन किसमें है बेटा? घन मीटर। आयतन किसमें है? आवृत्ति किसमें है? साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्ज। और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर अथवा टेस्ला। मैक्सिमम फ्लक्स घनत्व B मैक्स क्या है? मैक्सिमम अधिकतम फ्लक्स घनत्व है वेबर बटे मीटर स्क्वायर में अथवा टेस्ला। पूछता है टेस्ला किसका मात्रक, और ये बेटा हिस्टैरिसीस गुणांक है। तो ये है, इन पर जो है हमारी शैथिल्य हानि निर्भर करती है। पूछता है किस पर निर्भर करेगी, तो आप कहेंगे B मैक्स के घाते 1.6 अथवा आवृत्ति के समानुपाती है। आवृत्ति ज़्यादा तो ज़्यादा, वैसे आवृत्ति कांस्टेंट है तो कोई मतलब नहीं। वे अब जिसका बेटा हिस्टैरिसीस गुणांक ज़्यादा होगा जिस धातु का, उसका जो है शैथिल्य हानि भी कम हो। इस तरह से हिस्टैरिसीस गुणांक को ही कम करने के लिए आप कह सकते हैं कि हम लोग सिलिकॉन मिलाते हैं। पक्का हो गया? क्या बेटा? चलिए आयतन लिख देते हैं जल्दी जल्दी में हो जाएगा। हाँ बेटा आयतन। चलिए, तो अब बेटा जो है
अब हिस्टैरिसीस हानि को समझने की जरूरत है। हिस्टैरिसीस हानि कब होगी बेटा? जब आपकी एसी सप्लाई जाएगी। एसी सप्लाई कब जाएगी? कुछ लोगों को नींद भी आ रही है। एसी सप्लाई कब जाएगी? जब आप एसी मोटर में डालेंगे तो ऑलरेडी एसी सप्लाई जाएगी। एसी जनरेटर होगा तो एसी सप्लाई ही जाएगी। एसी जनित्र एसी ही उत्पन्न करेगा। और बेटा अगर हम लोग डीसी लेते हैं तो मोटर में बाहर से डीसी डालेंगे और बीच में आपका कम्यूटेटर लगा हुआ, दिक् परिवर्तक लगा हुआ, वो आपके डीसी को बदल देगा एसी में। तो इसमें क्या पहुंच जाएगा? एसी पहुंच। कम्यूटेटर चेंज कर देगा डीसी को एसी में, इसलिए डीसी मोटर के आर्मेचर में पहुंचेगा। कौन सी धारा इसमें पहुंच जाएगी? एसी पहुंचेगी। अब एसी को आप जानते हैं बेटा, एसी जो है कैसे चलती है, कहानी लंबी हो जा रही है थोड़ा। एसी जो है बेटा हमारी अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा हमारी कैसे चलती है बेटा? तो हाफ पॉजिटिव हाफ निगेटिव चलती है। ये हाफ पॉजिटिव है और ये हाफ निगेटिव है, दोनों को मिला देते हैं बेटा। आधा ऊपर वाला और आधा नीचे वाला मिला देते हैं तो इसी को कहते हैं एक चक्र बन गया। एक चक्र अथवा अंग्रेजी में CYCLE, एक साइकिल बन गया। एक साइकिल में 2 बार धारा का मान 0 होता है। एक चक्र में 2 बार धारा का मान 0 हुआ तो इंडिया में इसकी आवृत्ति जो है, आवृत्ति कितनी रखे हैं, वही आवृत्ति जो है बेटा स्मॉल f से जो डिनोट है, ये वाली आवृत्ति वो ये है बेटा 50 चक्र प्रति सेकेंड। 50 चक्र प्रति सेकेंड, जिसको कहते हैं C/S। क्या कहते हैं? साइकिल पर सेकेंड, और इसी को कहते हैं हर्ट्ज। यानी एक सेकेंड में क्या चक्र बनता है इंडिया? ऐसे ऐसे 50 चक्र बनेगा। जब तक हम लोग एक सेकेंड नहीं बोल पाते हैं उससे पहले जो है इसका 50 चक्र बन जाएगा। अमेरिका वगैरह में 60 हर्ट्ज से। तो जब 50 बार एक सेकेंड में ऐसे ऐसे 50 चक्र बनेगा बेटा, तो एक चक्र में धारा का मान 2 बार 0 हो रहा है, तो 50 चक्र में 100 बार धारा का मान 0 होगा और 100 बार ऑन भी होगा। यहाँ आते ही 0 होगा, फिर धारा बढ़ जाएगी, ऑन हो जाएगा। इस तरह से एक सेकेंड में हमारा बल्ब 100 बार जलता बुझता है। एक सेकेंड में हमारी मोटर 100 बार ऑन ऑफ होती है, लेकिन वो जो है, जो जड़त्व का नियम कहता है, जो चल रही है उसी स्पीड से चलते रहना चाहती है, और स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है। इसलिए उसका वेग जो है बेटा 0 नहीं हो पाता, तब तक फिर सप्लाई चालू हो जाती है। एक सेकेंड में 100। अब समझिए कि कितना तेज है। हम लोग मुंह से सेकेंड शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तब तक सेकेंड वाली सुई आगे बढ़ जाती है, और उतने अल्प समय में ये 100 बार जो है 50 चक्र बनाएगी एसी, और 100 बार धारा ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। पक्का? यानी 50 चक्र में 50 जो है बेटा ये बनेगा अर्ध चक्र, और ये 50 जो है अर्ध चक्र, ये भी बनेगा अर्ध चक्र। अर्ध चक्र ये बनेगा और 50 अर्ध चक्र। समझ में आ रहा है कि नहीं? 50 चक्र अगर ऐसे बेटा कंप्लीट आधा ये मिलाएंगे तो इसे एक चक्र बोलेंगे। और इंडिया में ऐसे कितने चक्र बनते हैं? 50 तो 50 का मतलब हो गया कि 50 आधा चक्र धनात्मक बनेगा और 50 आधा चक्र ऋणात्मक बनेगा। अगर ये वाली धारा बेटा देखिए ऐसे चल रही है, तो ये ऐसे ऐसे जा रही है, ये किस दिशा में चल रही है? क्लॉकवाइज चल रही है। और जब धारा ऐसे चलेगी तो ये किस दिशा में चल रही है? एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। यानी आधा चक्र जो ऊपर वाला धनात्मक जिसे बोलते हैं, ग्राफ में ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक होता है, तो इस तरह से हम लोग कहते हैं। और इसी चक्र को बार बार दोहराती है, इसलिए इसे कहते हैं प्रत्यावर्ती, यानी आवर्ती। ठीक है ना? प्रत्यावर्ती मिला के प्रत्यावर्ती।
यानी अपने चक्र को, इसी चक्र को एक निर्धारित समय में बराबर दोहराती है, 1/50 सेकंड है। चलिए ऐसे हो गया। तो अब दोहराएगी, फटाफट 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 दोहरा रही है। तो अब देखिए, यानी 1 सेकेंड में बेटा ये 50 चक्र बना रहे, तो 1 सेकेंड में 50 आधा धनात्मक चक्र जो चल रहा है क्लॉकवाइज, और 50 आधा ऋणात्मक चक्र जो चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर ये नॉर्थ पोल बनाता है तो ये वाला चक्र बनाएगा साउथ पोल। इसके कारण बेटा, अगर ये हम लोग यही तो जानते हैं कि जब कहीं भी धारा बहती है तो वहां बिना चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र बनने लगता है, वो स्टेट साहब ने पहले बताया, ठीक है ना। तो अब जब बेटा ये आधा चक्र बनेगा तो दोनों विपरीत चल रहे हैं, एक क्लॉकवाइज चल रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो एक अगर नॉर्थ पोल बनाएगा तो दूसर का साउथ पोल बनाएगा, ठीक है ना। तो अब यही क्रोड जो है बेटा, चूंकि लव क्रोड है, तो यही क्रोड जो है अब क्या होगा कि इधर नॉर्थ बनेगा तो इधर साउथ बनेगा, तब तक फिर धारा ऐसे चेंज हो जाएगी, फिर धारा ऐसे चेंज हो जाएगी, तो फिर जो है साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, ऐसे खटाखट 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 जो है पोल यानी पोलरिटी चेंज होती रहती है। 1 सेकेंड में कितने बार चेंज होगी? हाँ, 50 बार यही लोहा जो है नॉर्थ पोल बनेगा, फिर खड़दे तले धारा जो है एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, फिर साउथ पोल बन जाएगा, फिर ये नॉर्थ पोल बनेगा, फिर साउथ पोल, और सारे नॉर्थ पोल, जब तक ये धारा बही मान लीजिए तो सारे जो है नॉर्थ पोल पर आ गए, तब तक ये धारा बह गई, फिर सारी पत्तियां जो है साउथ पोल हो जाएगी। और बराबर जो पोल होते हैं, समान पोल होते हैं, उनमें प्रतिकर्षण होता है। तो अभी ये नॉर्थ पोल बनी बेटा, और सब पत्तियां नॉर्थ पोल पर बन गई, एक दूसरे को अपने से दूर ढकेल, और तले फिर साउथ पोल बन गए, फिर साउथ पोल बन के एक दूसरे को दूर ढकेल रही हैं, अभी नॉर्मल हुई नहीं, तले फिर नॉर्थ बन जाती है, फिर साउथ बन जाती है। इस तरह से चुंबकीय उत्क्रमण होता है, और ये पत्तियां ढीली पड़ जाती हैं। इसीलिए ट्रांसफार्मर में ये पत्तियां जब ढीली पड़ जाती हैं तो उनमें से बेटा हमिंग, मधुमक्खी की भनभनाहट जैसी आवाज आने लगती है। क्यों? यही वो पत्तियां भी लगातार नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, 1 सेकेंड में 50 बार ऐसे साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, ऐसे हो रहा है। अब हम ही आपको 1 सेकेंड में कोई 50 बार केवल ऐसे ऐसे हिला दे, अब ये दिमाग खराब हो जाएगा, शरीर से पसीना चलने लगेगा, माने शरीर अपने आप हीट हो जाएगी, आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। वही काम यहाँ पर भी होगा। आप लोग ऑलरेडी, अब आप और कायदे समझ लीजिए, फिर सुन लेंगे तो लोग उदाहरण देने लगते हैं। हिस्टेरिसिस को जोड़ दीजिए हिस्टीरिया से। हिस्टेरिसिस को कहाँ से आया? हिस्टीरिया रोग होता है, जिसे कहते हैं मिर्गी का दौरा, अंग्रेजी में हिस्टीरिया। हिस्टीरिया कैसे होता है? तो आप देखेंगे जो आदमी इस रोग से पीड़ित है, यानी हिस्टीरिया से पीड़ित है, उसका हाथ पैर गर्दन सब ऐठाने लगता है, यहाँ तक कि मुंह से फेना, कभी कभी ब्लड भी आ जाता है, जीभ भी बाहर निकलने लगती है, बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है। और वो इतना तेज ऐठाएगा कि आप कितना हाथ पैर उनका सीधा करना चाहें तो सीधा नहीं कर सकते, जब तक वो दौड़ा रहेगा, हिस्टीरिया कर। हिस्टीरिया से बन गया हिस्टेरिसिस। यानी अब ये लोहे की पत्तियां जो सिलिकॉन इस्पात की आप चिपका कर बनाए हैं, इनमें भी वैसे ही ऐठन पैदा हो जाए। जो हमारा चुंबकीय उत्क्रमण हो रहा है बेटा, 1 सेकेंड में 50 बार पत्तियां सारी नॉर्थ पोल बन रही हैं, फिर साउथ बन रही हैं, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, और 50 बार इतना झकझोर देती हैं कि इनमें भी ऐठन पैदा होने लगता है। और इसके कारण जितनी हमारी वैद्युत ऊर्जा का नुकसान होता है, उसी को कहते हैं शैथिल्य हानि अथवा हिस्टेरिसिस लॉसेस। और यह है आयरन लॉस। ये कौन लॉस है? हाँ, लौह हानि। तो लौह हानि 2 प्रकार की हो गई। कौन कौन? या इसे चुंबकीय हानि में भी लेते हैं, चुंबक के कारण ये ऐसा हो रहा है। तो ये बेटा 2 प्रकार की हैं, और ये स्थिर रहती हैं। एक है आपका जो है
भंवर धारा हानि और दूसर का है शैथिल्य हानि, यहाँ पर चर्चा की गई है। तो इस तरह से बेटा अब आपके समझ में आया होगा कि हिस्टैरिसीस लॉस क्या, जो हमारा बेटा एसी के कारण हमारा लव अक्रोड 1 सेकेंड में 50 बार नॉर्थ फिर साउथ फिर नॉर्थ फिर साउथ फिर नॉर्थ फिर साउथ बनता है, जिसके कारण पत्तियां समान पोल पर आती हैं, फिर विपरीत पोल पर आती हैं, फिर ऐसे होता रहता है लगातार। और इसके कारण पत्तियों में ऐंठन पैदा होती है, पत्तियों में खिंचाव पैदा होता है, और कभी कभी ढीला हो जाने पर ट्रांसफार्मर में आप सुनते होंगे कि ये पत्तियां थोड़ा फैल गई तो ऐसे ऐसे कांपने लगती। अभी नॉर्थ हुई नहीं तले साउथ हो गई, तले नॉर्थ नहीं हुई तले साउथ हो जाती हैं, तो पत्तियां कांपने लगती हैं, जिससे जो है मधुमक्खी की पंख ऐसे ऐसे हिलाती है ना, तो उससे एक भनभनाहट की आवाज़ आती है जो हवा को प्रेशर देती है। अभी आप लाठी जो है हवा में भाजें तो देखिए आवाज़ आने लगती है, तो वैसे ही पंख से, वो मुँह से नहीं आवाज़ निकालते, पंख से। तो वैसे ही इन पत्तियों के बार बार ऐसे कंपन से जो हमारी वैद्युत ऊर्जा का नुकसान होता है बेटा, उसी को क्या कहते हैं, शैथिल्य हानि अथवा हिस्टैरिसीस लॉसेस कहते हैं। और उसे ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग। पक्का हो गया? चलिए तो आज का क्लास यहीं ओवर करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को मंगलमय शुभकामनाएं, धन्यवाद।